अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इट्स मी मीशा मुजीब। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ऐलान इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि तो तैयारियां भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी शुरू करनी पड़ी। पूरी रात कोई भी नहीं सोया, सब ने तैयारियां ही करी हैं। अम्मी सबसे बड़ी ये थी, सबसे बड़ी है। अम्मी नहीं थी, एक ही पड़ी हुई थी और कहीं है भी नहीं। क्या बनाने में? खीर। कलरफुल फल मेहंदी वाली भी नेक्स्ट डे के लिए बुक करी थी, तो बस इतनी जल्दी में ऐलान हुआ तो उसको कैंसिल करना ही पड़ा, क्योंकि ईद के दिन कोई आपकी मेहंदी लगाएगा नहीं। फिर मैं मेहंदी लेने गई और फिर मैंने ख़ुद ही बच्चों के मेहंदी लगाने का फ़ैसला करा कि मैं ख़ुद ही लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे थे मेहंदी का। हर तरफ काम हो रहा था। फिर जैसी मेहंदी लेकर आई, फिर ये जो चावल हैं ये भिगोए थे खीर के लिए, तो ये फिर खीर में डाले हैं। खीर और शामी कबाब का मसाला हो रहा था और फिर मैंने ये गर्म पानी में छुहारे और बादाम मैंने भिगो दिए थे ताकि जल्दी जल्दी ये कट जाएं। खीर में जब बॉयल आने लगा तो फिर अम्मी और मैंने डिसाइड करा कि इसको पकाते टाइम इसके अंदर थोड़ा सा हम कलर डाल देते हैं ताकि इसकी जो शक्ल है वो बहुत प्यारी सी हो जाए। आए नहीं आया। किचन का काम मैं देख रही थी और अम्मी देख रही थी। बाकी हंगामी हालात में सफाइयाँ भी शुरू करनी पड़ी, तो फिर सफाइयाँ भी स्टार्ट हो गई थी। जी हाँ हाँ, छोटी सही है। खीर और शामी कबाब का मसाला हल्की आंच पे रखने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी ताकि मैं जल्दी जल्दी बच्चों को मेहंदी लगा दूं और थोड़ी सी वो नींद ले लें, क्योंकि 5:30 और 6 बजे के बीच में हमें जाना होता है नमाज़ के लिए और सोने का टाइम तो बिल्कुल था नहीं बड़ों के लिए। तो फिर बच्चों को रेस्ट कराना ज़रूरी था, नहीं तो फिर बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं और फिर रोते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती है। बस जल्दी जल्दी मैंने मायदा और मायरा दोनों के मेहंदी लगा के डन करी और उनको फ्री कर दिया था। इसमें कब जाएगी चीनी और वो। खीर को बार बार देखना भी ज़रूरी होता है। शामी कबाब का मसाला भी तैयार हो गया था। खीर में बार बार चमचा चलाना पड़ता है क्योंकि दूध होता है और पीछे नीचे लग जाता है। मैंने ये इलायची पीसने के बाद इसके अंदर अब इलायची डाल दी थी। सारे जाएंगे ना। हम लोग देसी लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं उनके लिए ईद का मतलब होता है दूसरों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाना और घर बहुत अच्छे से साफ़ करना। चाहे आपके घर कोई आए या ना आए, घर हमारा साफ़ लाजमी होना चाहिए और ये सबके घरों में होता होगा। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। सब्सक्राइब तो लाजमी करा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। अच्छा, ईद के दिन के लिए ना काफ़ी सारा आटा गूँधना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली मशीन ट्राई की जाए। ये थोड़े टाइम पहले घर में नहीं आई है। इसी में मैंने कबाब का मसाला पीसा था, लेकिन पहले मैंने इसके अंदर आटा गूँधा था और आटा मैंने बहुत सारा था तो 2 दफ़ा मैं डिवाइड करके गूँधा था और बहुत सॉफ्ट आटा गूँधा था इसके अंदर।
आप देखें खीर भी पक के रेडी हो गई है। ये कोई 2 किलो या 2.5 किलो दूध था जिसमें मैंने सिर्फ आधा किलो चीनी डाली है और दूध में चीनी बिल्कुल बैलेंस थी। आधा किलो से ज़्यादा इसमें चीनी नहीं गई है। आधा किलो मतलब 2 बाउल। और टाइम देखें क्या हो गया काम करते करते। और बस ये खीर बन गई थी तो मैंने किचन काउंटर से हटाकर और मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो ठंडक की वजह से मार्बल पे चूटियाँ ज़्यादा आती हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखा करें अपनी चीज़ों का। किचन काम करने के बाद सारी स्लेब वगैरह अच्छे से साफ़ करा करें ताकि चूटियाँ ना आएँ, वरना चूटियाँ बहुत तंग करती हैं। बस फिर ये मैं ऊपर चली गई थी। खीर भी डन करने के बाद मैंने इस्त्री भी डन कर दी थी, सारी प्रेस वगैरह कर दी थी। और फिर मैंने बच्चों के शूज़, अपने शूज़, हस्बैंड के शूज़ सब कुछ निकाल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी तैयारियां करते करते फजर हो गई थी। फ़जर की नमाज़ के बाद हम सब तैयार हो गए थे, बच्चे भी, हस्बैंड भी। और अब ईद की नमाज़ की तैयारी हो चुकी थी। तो बस अब चलिए ईद की नमाज़ पढ़ने चलते हैं। आपको भी लेके चलती हूँ मैं साथ। चलिए चलिए चलिए, यहाँ से चलिए अंदर। मास्क है बेटा। आगे चलो, आगे चलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने नमाज़ पढ़ ली थी। और हम रश में जब थे तो हमने मास्क लगाया हुआ था। हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली थी। अब हम घर जा रहे हैं। घर जाके दिखाती हूँ मैं क्या क्या करा है मैंने। ईद वाले दिन आप लोग पूरा दिन मेरे साथ हैं। ईद हम सब मिल के मनाएंगे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी में हुई थी तो क्या हुआ, मज़े हमने पूरे लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
बंद है, ऑब्वियस सी बात है। क्या आसिफ भाई कुछ बोल रहे हैं? रेडी है अधिका तो कहते हैं पैदल चल जाऊँगा वाले आंटी के साथ। चलो चलो चलो, कसाई आने वाला होगा, जल्दी करो। अरे अभी कोई पकड़ा है बस जैसे ही नमाज़ पढ़कर हम घर में आए तो सबको भूख लगी थी और फिर जल्दी जल्दी सबको नाश्ता बना के दिया। सब ने नाश्ता करा, सब एक दूसरे से ईद मिले और नाश्ता करने के बाद हम सो गए। और सो के उठने के बाद ये शाम का टाइम हो रहा था और जो मैंने मसाला शामी कबाब का पीस के रखा था उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो प्याज है चॉप करी हुई वो डाली थी, क्योंकि प्याज जो चॉप करी हुई होती है वो पहले से नहीं डालते क्योंकि फिर मसाला पतला हो जाता है और फिर सही से बनते नहीं हैं, कबाब शेप में नहीं आते और जब हम फ्राई करते हैं तो टूट जाते हैं। बस साथ साथ मैं कबाब फ्राई कर रही थी, मेहमान भी आ रहे थे उनको भी फ्राई कर करके दे रही थी। और फिर जब मेहमान चले गए तो जो मसाला बचा हुआ था उसकी मैंने अच्छे से सारे कबाब बनाए और उस पर फॉइल पेपर लगाया और फिर मैंने उसको फ्रीज़ कर दिए थे। फ्रीज़ करने से ये होता है कि एक दूसरे में जब कबाब बनाते हैं तो फिर चिपकते नहीं हैं और सही से अच्छे से रहते हैं। और फिर अम्मी के घर गए और अम्मी ने बनाया था चिकन पुलाव और अम्मी के हाथ का पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और हम सब अम्मी से ईद मिलने गए थे, मैं अम्मी से ईद मिली नहीं थी और फिर जाके घर पे सबसे ईद मिली, बहन भाइयों से सब इकट्ठे हो जाते हैं ईद वाले दिन। तो भाई इस बार की ईद में हमें गेम खेलना है। इस तीन में एक 50 है, एक 100 है और एक 500 है। ये मैं यूं मिक्स करके ऐसे ऊपर उछालूंगा और तीनों महीनों को ना जिस पे जो आए वो उसका डन। हाँ जुआ चल रहा। देखा ले भाई तुम अपना तो खोलो, हो सकता है इसमें 50 ले भाई 50 का भी लग गया। ये तो मुझे ही उल्लू बना दिया। थैंक यू सो मच। चलो ये ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरी बहन के बच्चे भी आयशा, हमारी बहन का सूट बनवाना उसको भी दे दीजिए। तो भाई ये तो कायदा, ये तो सारे कायदे था। आप तो रहे सारे ये कहाँ तुम और सबकी बनाएंगे ना आपने तो। रायन पीछे करो। आहा दैट्स इट। आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।